अब देखो हमारा शेड्यूल टी लगता है, हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ा था, शेड्यूल टी के बारे में हमने पढ़ा था। अब टी जो है हमारा क्या है, जीएमपी। अब जीएमपी हमारे जितने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वहाँ भी जीएमपी अप्लाई होता है। एज सच ऐसा कहीं नहीं है कि वो सिर्फ एलोपैथी पे ही अप्लाई होगा या फिर इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम पे अप्लाई होगा या मॉडर्न पे, बट ये हमारे इंडियन सिस्टम मेडिसिन पे भी अप्लाई होता है। तो शेड्यूल टी याद रखो। शेड्यूल टी हमारा सेक्शन किसका है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। क्या याद रखोगे, ये हमारा पार्ट है डीएनसी एक्ट 1940, और जिसमें उन्होंने ये बताया था जो हमारी जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो किसके लिए है, वो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी एएसयू मेडिसिन के लिए उन्होंने बोला है। वहीं पे उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए थे कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, इसकी स्टोरेज कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, वो सब उन्होंने एक पूरा मेंशन किया है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। अब इससे क्या होगा, क्यों हम फॉलो करें, हम इसलिए फॉलो करते हैं जिससे कि सेफ्टी, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी हमारी हर्बल मेडिसिन की बनी रहे। ठीक है, उसको खराब नहीं करना, भले ही वो आपको हार्म नहीं करता, अपनी साइड से मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, स्टोरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमें उसे खराब नहीं होने देना है, ये चीज़ है। तो ये सारा सब कुछ क्या आ जाता है, हमारे शेड्यूल टी में आ जाता है। शेड्यूल टी का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव तो ऊपर पहले से ही पता है, हमारी क्वालिटी और सेफ्टी रहनी चाहिए प्रोडक्ट की, स्टैंडर्डाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपका जो हर्बल मेडिसिन प्रोड्यूसर है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, ग्लोबली उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनली उसके जीएमपी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होना चाहिए, वो उसके साथ ही चलता रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा तो अलग चल रहा है, बाहर के जो और देश हैं उनसे अलग चल रहा है। तो ग्लोबली एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि इक्वल चले। फिर अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मिलावटें नहीं करो, पता चला प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में आप उसको फेक कर रहे हो या फिर सब स्टैंडर्ड्स हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हो, नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है, शेड्यूल टी में आ जाती हैं, वो अडल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करनी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर को भाई उसको हार्मफुल केमिकल से बचा के रखना है, उसको दूर रखना है इन सब चीज़ों से। प्रमोट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो शेड्यूल टी भी बोलता है कि जो क्रेडिबिलिटी है किसी भी आयुर्वेदा एएसयू सिस्टम की, जो क्रेडिबिलिटी है साइंटिफिक वैलिडेशन के हिसाब से बढ़ती रहनी चाहिए, एक तरीके से एनहांस हो सके। तो वो क्या होगा, ये हमारे शेड्यूल टी में आता है। अब कंपोनेंट्स, अब जीएमपी के शेड्यूल टी के हिसाब से कंपोनेंट्स भी हैं। क्या कहता है एग्जैक्टली, वो बोलता है कि जो हमारा शेड्यूल टी है उसमें गाइडलाइंस है, उसको मैंडेटोरी आपको फॉलो करना है, ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आप इसके बिना नहीं कर सकते, क्योंकि जीएमपी फॉलो करना है। आपका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेमिसेस होना चाहिए जो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से मेंशन्ड है, इतना एरिया चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सब कहाँ आ जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेमिसेस में। वर्किंग स्पेस एंड एनवायरनमेंट, आपको जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इस तरीके से आपका वर्किंग स्पेस होना चाहिए, इन्वायरमेंट किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये सब, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एसओपीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना लैब में या किसी भी जगह, इंडस्ट्री, सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हाइजीन रखना है। डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स तो बाद में आ जाते हैं कि आपको अपने रिकॉर्ड्स रखने हैं, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स नहीं रखोगे तो आप कुछ नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि जब गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो तो दिखाओगे भी ना उनको। अच्छा, पूरे दिन तो आके कोई बैठने नहीं वाला है आपको कि दिखाओ भाई कैसे प्रोसेस चल रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स के थ्रू ही आप उनको शो करना स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई ऐसे इस टाइम पे की क्या बात थी कि 2022 की बात है, उस टाइम हमने रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया कि इतना टेम्परेचर था, ये बैच निकला था, इसका प्रोडक्शन ऐसे हुआ, मैन्युफैक्चरिंग ये था, स्टोरेज कंडीशंस क्या थी, ये सारा एट द एंड आपको सब कुछ दिखाना पड़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो आपका वर्क फ्लो स्मूथली हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इधर से चले और यहाँ पे जाके अटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो वर्क फ्लो है या जो स्मूथली हो सके, उसको ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन तो आपको भूल ही जाओ। अगर कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ अगर ज़रा सी धूल भी है ना आपके यहाँ, ज़रा सी डस्ट भी दिख गई, वहीं पे आपका सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाना है, ये समझ के चलो। अब बिल्डिंग डिज़ाइन, उसका एक वेल लेआउट होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन यहाँ है, वेंटिलेशन, लाइटिंग दिखाओगे कि एक प्रॉपर हाइजीनिक इन्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। फिर वर्किंग एरिया दिखाओगे कि देखो ऐसा नहीं है हमारा वर्किंग एरिया की ज़्यादा ही भीड़ भाड़ हो रही है, नहीं, कि स्पेशियस है,
क्राउडिंग नहीं हो रही या ओवर क्राउडिंग नहीं हो रहा है, आपका रॉ मटेरियल एक प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन, क्यूसी, पैकेजिंग, लेबलिंग, तो ये सारे सेक्शंस आपके अलग अलग प्रॉपरली और क्लियरली डिमार्केटेड होते हैं। अब स्टोरेज एरियाज की कंडीशंस आती हैं, वो बोलते हैं स्टोरेज को आप लेबल्ड सेग्रीगेटेड एरियाज में रखो, देन आपका एक इन्वायरमेंट रहना चाहिए जो मेंटेन हो। वही चीज़ स्टोरेज में आ जाती है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक प्रॉपर कंट्रोल्ड मेंटेन रहना चाहिए, जैसे टेम्परेचर कितना सेट होना चाहिए स्टोरेज का, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, वरना क्या होगा हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है। क्वारंटाइन एरिया है, मटेरियल्स को टेस्टिंग की जाता है जिससे कि वो एक स्टोर किया जाए सेपरेटली, तो वो अलग है। मशीनरी है तो ये सूटेबल इंटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अब नॉन कोरोसिव, तो ये सारे ना रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारे जीएमपीस के कि आपको ये करने ही करने हैं, अदरवाइज आपको लाइसेंस तो छोड़ो, आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी कि भाई तुम्हारे पास ये तो है नहीं, क्या करोगे बना के, फालतू में लोगों को बीमार करोगे, अपना हर्बल प्रोडक्ट बनाओगे। अब एसओपीज हैं तो वो डॉक्यूमेंट करते हैं हर एक प्रोसेस को। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल हैंडलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करोगे, इक्विपमेंट को क्लीन मेंटेनेंस के क्या प्रोसीजर्स हैं, मतलब एक तरीके से एक प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। उस फॉलोअप से ही आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ भाई हमारा 100% एसओपीज के अकॉर्डिंग है, तो इट मीन्स हम सही काम कर रहे हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग भी। वरना अच्छा एसओपी नहीं होंगे तो कैसे करेगा कोई, अलग अपना ए तो अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, तो वो मैच ही नहीं हो पाएगा। अब देन आपका हेल्थ एंड हाइजीन पे आते हैं। अगर कोई भी पर्सनल है वहाँ पे तो उसको ग्लव्स, मास्क, एप्रन पहनने ही पहनने हैं, या वियर प्रोटेक्टिव गेयर्स उनको पहनना ज़रूरी है। उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए। पता चला प्रोडक्शन में आए उनको कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरस है, उन्होंने चीखा, पता चला वो हर्बल प्रोडक्ट खराब हो गया, तो इस तरीके से उसकी हाइजीन होता नहीं है ऐसा कुछ, एक जस्ट सिनेरियो है कि अगर ऐसा हो जाए तो। जो सैनिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, डिसइंफेक्शन वर्क एरिया, वेस्ट डिस्पोजल भी हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हेल्थ एंड हाइजीन्स में ये सब चीज़ें आती हैं आपकी। देन आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स है। तो ये जो लास्ट का प्रोसेस है ना, सबसे पहले मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड्स रहते हैं जिसमें आपको अपनी पूरे डिटेल बतानी होती है, क्या रॉ मटेरियल है, किस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे छुपा के बैठ जाओगे, वो नहीं लीक करने वाले, उनको बताना ही बताना है आपको। अब आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर ए बैच निकला है तो आपको बी बैच का रिकॉर्ड नहीं देना, हर बैच का रिकॉर्ड रखना होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारा बैच का एक एक चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। तो ये बड़ा लाइक क्रूशियल है एक हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड। अगर कल के दिन आपके बी बैच में प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उसको इजीली बीएमआर से फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, नाम ही नहीं है कुछ, तो पता ही नहीं चल रहा किसमें क्या प्रॉब्लम थी। सारा बैच आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा ये रिकॉर्ड था, यहाँ गलती हुई है, तो इसको वहाँ से ठीक कर लिया जाए। क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डेटा रॉ मटेरियल्स के लिए टेस्टिंग डेटा रहता है, ऑलमोस्ट सारे फाइनल प्रोडक्ट तक जितना है सब वहाँ रहेगा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड रहता है जिसमें हमारा जो मशीन है वो प्रॉपर सर्विस की है, पीरियोडिकली अगर देखा जाए वो हमारा उस रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। अब आपकी आप घर में कार है आपके या कुछ है तो आप सर्विस कराते हो ना रेगुलरली, तो इन मशीनरी की भी सर्विसिंग ज़रूरी है, वरना ये अच्छे से काम नहीं करेंगी। अब अच्छे से काम नहीं करेंगी तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स क्यों हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लायंस क्यों, अगर क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो क्यों होना चाहिए। देखो आपके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज, आपके कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ेगा आप पे कि यार ये लोग तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, ये प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। दूसरा, ग्लोबली आपकी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक्सेप्टेंस मिलता है या वो एक एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ कंटामिनेशन के चांसेस कम रहते हैं, सेफ इफेक्टिव प्रोडक्ट है, अच्छा रहेगा। और आप क्या कर रहे हो उसके कंप्लायंट किसके हो, रेगुलेटरी और लीगल स्टैंडर्ड के। तो आप कुछ इस तरीके से गलत काम नहीं कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हो। तो हर्बल
हर्बल इंडस्ट्री पर सोचें तो बहुत अच्छी जगह है। अगर किसी को लाइक अगर हर्बल इंडस्ट्री सेटअप करना है या कोई हर्बल प्लांट सेटअप करना है, देन इट्स अ वेरी वेल एंड गुड डिसीजन, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट इट्स ओके, इट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू। बट दैट्स इट फॉर टुडे। ये हर्बल इंडस्ट्री के बारे में इतना ही डिस्कशन करना था आज हमें। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।